मैं पूरा यकीन से कहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका जो भी डाउट होगा ना वो एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन हुआ किस प्रकार कहता है, चलिए उससे हम पहले पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हुआ हमारा कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कौन सा बिंदु का भैया? जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो मुझे पता है ये जो मैं पढ़ा, ये पढ़ के आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो इसको हम बाद में समझाएंगे, पहले हम समझा देते हैं कि ये सेक्शन फॉर्मूला किस प्रकार होता है। ठीक है, यानी कि विभाजन सूत्र किस ढंग से होता है, किस प्रकार से होता है, कैसे आता है। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं। तो देखिए विभाजन सूत्र इस प्रकार आता है, मान लेते हैं ये क्या है, एक रेखाखंड है। ठीक है, क्या है दोस्तों, रेखाखंड है जहाँ P और Q पहले से दिया गया हो। ठीक है, P और Q क्या हो, पहले से दिया गया हो। अब P और Q क्या है, बिंदु है दोस्तों। क्या है दोस्तों, बिंदु यानी कि पॉइंट, है ना। P Q R, ठीक है, R हमें निकालना है। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो R का भी तो कोई निर्देशांक होगा, है ना। तो जो P और Q के बीच कोई भी अगर एक पॉइंट होगा जिसको प्रदर्शित करते हैं दोस्तों x और y से। ठीक है ना, कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, x और y से। और इधर लेफ्ट तरफ जाएंगे तो x1 y1 होगा, राइट तरफ जाएंगे तो दोस्तों x2 y2 मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि हम समझ गए कि P का जो निर्देशांक है वो क्या है, x1 y1 है, और Q का निर्देशांक है दोस्तों x2 y2, है ना। तो इस प्रकार हमें पहले ही दिया होगा P और Q का निर्देशांक, जैसे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, तो देखिए अगर हमें दिया गया तो हमें R का निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये क्या है, M1 है और ये क्या है, M2 है। M1 M2 मतलब होता है दोस्तों ये M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रही है। ठीक है, मैं जब क्वेश्चन पढ़ूंगा तभी आपको ये चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, y का वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो x का हम कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों m1 x2, m1 और x2 को क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे, फिर क्या करेंगे प्लस m2 x1। ठीक है, m2 और x1 को फिर से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पर m2 है, यहाँ पर m1 है। ठीक है, फिर क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना। m1 और m2 को लास्ट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब y का कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों m1 y2 कर देंगे, गुणा कर देंगे, प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और इसी की मदद से हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कौन सा बिंदु भैया, जो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बिंदु को बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक बिंदु है, नाम तो नहीं दिया गया तो मान लेते हैं ये एक बिंदु है। ठीक है, जिसका निर्देशांक है 4,-3। ठीक है, 4,-3 और एक बिंदु है, ये देखिए मान लेते हैं ये पॉइंट बी है जिसके निर्देशांक है 8,5। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या बोल रहा है, जोड़ने वाला रेखाखंड। तो चलिए भैया इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ दिए। ठीक है ना, अब देखिए कहता है जोड़ने वाला रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में, यहाँ पर देखिए m1 m2 अनुपात में बोला था मैंने, है ना। तो 3:1 में, तो मान लेते हैं 3 थोड़ा बड़ा होगा और 1 थोड़ा छोटा होगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ए बी इसको मान लेते हैं सी पॉइंट है। ठीक है, ये 3 और ये इधर हो जाएगा 1। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, है ना। और सी का हमको निर्देशांक निकालना है। इस प्रकार से उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि इस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु इतना और इतना, ये और ये को जोड़ने वाला रेखाखंड, यानी कि ये टोटल रेखाखंड को आंतरिक रूप से यानी कि अंदर से 3:1 के अनुपात में 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि बांटती है, 3:1 में बांट रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x और y का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, x का वैल्यू
इससे निकाल सकते हैं और y का वैल्यू इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिख देते हैं हल। ठीक, हल लिख दिया दोस्तों। अब देखिए, ये तो हम एक बिंदु दिया था, इसको हम माने ना a, तो इसीलिए लिख लेंगे माना 4,-3। ये भी पॉइंट माने है ना, ये बी पॉइंट माने क्या है 8,5। ठीक है ना, ओके। और दिया है देखिए 3:1, तो दिया है तो m1, ये अनुपात का साइन है दोस्तों, m2 इज इक्वल टू क्या है देखिए 3:1, 3:1। ठीक है, यानी कि m1 का वैल्यू कितना है 3 और m2 का वैल्यू है 1। ठीक है, चलिए x का वैल्यू निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, तो हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे, तो इस प्रकार होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई क्या है दोस्तों m1 प्लस m2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए अब m1 कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे गुना x2 कितना है दोस्तों। अब देखिए x2 हम कैसे निकालेंगे, x2 निकालेंगे दोस्तों इस प्रकार, जो ये पहला होता है उसको बोलते हैं x1 है ना। ये देखिए a में कितना है 4,-3, 4,-3, इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या मानते हैं x1 y1, तो ये भी x1 ये y1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x1 लिख देते हैं, चलिए x1 इज इक्वल टू 4 एंड y1 इज इक्वल टू -3। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा है ना। यहाँ पर जैसे है देखिए b बिंदु x2 y2, तो ये x2 बराबर 8 y2 बराबर 5 है ना। तो x2 हमारे पास कितना है दोस्तों 8 प्लस m2 कितना है दोस्तों, देखिए m2 है 1 इंटू x1 कितना है 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस और m2 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्योंकि ये क्या है प्लस है, 3 और 1 4 है ना, तो 3 प्लस 1 कर देंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों 4 मिलेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 8 24 प्लस 4 कम 4, 3 और 1 4। ठीक है, 24 और 4 कितना हो गया दोस्तों 28 बट्टा 4, तो 4 से 24, 4 7 28 है ना। तो x का वैल्यू क्या मिला दोस्तों 7। इस प्रकार x आप लिखते चलिएगा, तो x का वैल्यू निकाल लें है ना। अब y का वैल्यू निकालेंगे, चलिए y बराबर क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है ना। अब देखिए m1 कितना है दोस्तों, m1 है हमारे पास 3, तो 3 गुना y2 कितना है देखिए y2 हमारे पास 5 प्लस m2 कितना है देखिए 1 गुना y1 कितना है दोस्तों y1 है हमारे पास -3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 3 प्लस 1। ठीक, देखिए 3 बचे 15। ठीक है, और 1 गुना -3 करेंगे तो क्या मिलेगा -3। ठीक है, कितना मिलेगा दोस्तों -3, 3 और 1 4, 15, तो 15 प्लस माइनस बट्टा 4। ठीक है, 15 से 3 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों 12 मिलेगा बट्टा 4, 4 तिया 12। तो y का वैल्यू क्या मिला दोस्तों 3। ठीक है, अतः लिख देंगे यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3 लिख दीजिएगा। अतः जो C बिंदु था क्या होगा 7,3, 7,3। ठीक है, जो हम माने थे x y, तो 7,3 होगा। ठीक है, आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो बारीकी से समझ में आया तो इस भाई के मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।